नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, बेसिक्स क्या है इसके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी टॉपिक सॉल्व करते हैं तो कई बार क्या होता है, लास्ट में आके आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही सॉल्व करना पड़ता है, उसी से आंसर आपका आता है। तो हम जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो एक्चुअली बेसिक क्या है उसका। ठीक है, देखेंगे और कुछ ट्रिक्स है इसकी, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्चुअल में क्या है, कहां से आता है। देखिए, जैसे मैं बोलता हूं कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, मैं मान लिया ए एंड बी दो स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने कोई एग्जाम दिया। ए को मान लीजिए मिले 100 में से 80 मार्क्स और बी को मिले 100 में से 90 मार्क्स। ठीक है, अब पूछे इनसे कि ए और बी के जो मार्क्स का रेशियो है कितना है। तो क्या करेंगे आप, तो रेशियो एक्चुअल में क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, जो बेसिक है कि रेशियो क्या होता है, तो रेशियो मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो ए और बी के मार्क्स का डिवीजन कितना हो जाएगा, 80/90। तो ये जो मार्क्स थे आपके 80 90, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया रेशियो में। मीन्स हम बोलेंगे जो ए और बी के जो मार्क्स का रेशियो है वो है A/9। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन यही आता है कि ए और बी का जो रेशियो है, सैलरी का रेशियो, मार्क्स का रेशियो, ठीक है, तो कितना है, वो है 8:9। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आप मानते हैं कि जो ए है, जो ए के मार्क्स हैं वो कितने हैं, 8x हैं, बी के मार्क्स कितने हैं, 9x। आप ऐसा मानते हैं, हमेशा मानते हैं। ठीक है, तो इस x का मतलब क्या है, इस x का मतलब वही है जो आपने अब यहाँ पे किया। क्या किया आपने यहाँ पे आपने डिवीजन किया। क्या किया, 80 अपॉन था 90, तो आपने क्या किया, इसमें से आपने 0 0 कैंसिल कर दिया, रेशियो क्या हो गया, 8:9। अब इसी 8:9 में अगर मैं 10 और 10 का अगेन मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 10 और 10 का अगेन मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/90। अब बोल सकता हूं मैं कि जो ए का जो मार्क्स है कितना है, 80 है, बी का मार्क्स है 90। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है। जो आप x मानते हैं, कोई आपसे पूछे कि आप x दोनों में क्यों मान रहे हैं, अगर आपको रेशियो दिया है, मान लीजिए ए और बी का रेशियो दिया है, वो दिया है आपको 8:9, तो आप 8x और 9y क्यों नहीं मानते, आप 8x एंड 9x क्यों मानते हैं, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं, और अगर मैं सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दूं तो अगेन मुझे वो वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इसलिए मुझे सेम वैल्यू का ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए हम x मानते हैं कई बार, कि अगर रेशियो में दिया है तो हम मान लेंगे x है x, और मान लेंगे कि अगर मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लाई हो गया है। अब यही हो गया a के मार्क्स, 8x एंड 9x। ठीक है, तो इसीलिए हम x का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, और देखते हैं बेसिक क्या है इसके। देखिए, अगर जैसे दिया आपको कि A/B, इनका रेशियो दिया है, मान लीजिए किसी चीज का 2:3, मान लीजिए सैलरी का रेशियो दिया है A/B, जो A और B की सैलरी का रेशियो है 2:3 है। और क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों को जो सैलरी मिलती है वो मिलती है मान लीजिए 15,000 रुपीज। आपसे पूछा जाए कि ए का जो सैलरी है वो कितना होगा और बी का सैलरी कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए और बी ही है केवल, दोनों की सैलरी दे दी गई है, मीन्स 2+3 मीन्स ये टोटल 5 यूनिट हो गया। तो इन 5 यूनिट, 2+3 5, इस 5 यूनिट टोटल की वैल्यू, जो वैल्यू है वो कितनी है, टोटल वैल्यू 15,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 15,000/5, मीन्स कितना हो गया, ये हो गया 3,000 रुपीज। तो आपसे आप जिसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई अगर, तो आपसे पूछ ले ए की या फिर बी की। तो अगर आपसे पूछेगा ए का सैलरी कितना है, तो ए की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 3,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 6,000। तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपीज। और बी की सैलरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 यूनिट, मीन्स 3 × 3 9,000। देखिए यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी होगी दोनों की, 15,000। ठीक है, अभी देखते हैं और चलिए ए और बी दिया है, इन दोनों की सैलरी का रेशियो दिया है मान लीजिए 2:3, और यहाँ पे दे दिया है बी और सी की सैलरी का रेशियो दे दिया है 3:4। सॉरी, यहाँ मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 5। ठीक है, ए और बी मान लिया आपने यहाँ पे 2 3, और यहाँ बी और सी मान लिया 4:5। अब दे दिया गया है कि ए बी और सी इन तीनों की टोटल सैलरी, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, इन टोटल तीनों की सैलरी है 30,000 रुपीज।
आपको फाइंड करना है यहाँ पे कि बी की सैलरी कितनी होगी, या ए की सैलरी कितनी होगी, या फिर सी की सैलरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ए और बी के बीच रिलेशन दिया है 2:3 का। तो अगर आप यहां से निकालते हैं बी की सैलरी, तो बी की सैलरी कितनी होगी 3। टोटल कितना हो जाएगा, आप यहाँ टोटल काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बी अगेन है, यहाँ बी और सी के बीच रिलेशन दिया है 4:5, यहाँ दिया ए और बी के बीच में 2:3। ठीक है, तो आप यहाँ पे बी की जो दो वैल्यूज दी हैं, ठीक है, तो आप यहाँ बी की दो वैल्यूज दे दी गई हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू को लेके आना है। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो 3% में 2% का दिया हो, फिर 2% का दिया हो, मीन्स ए बी एंड सी, तो ए बी का दिया हो और फिर बी सी का दिया हो, तो तीनों को एक सिंगुलर पैटर्न लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए ए और बी कितना दिया है 2:3, तो ए बी दिया है 2:3, बी सी कितना दिया है 4:5, तो बी कितना दिया है, बी ऑलरेडी 3 है यहाँ पे, बी दिया है 4 और सी कितना दिया है 5। ठीक है, इसको समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ए बी दिया है 2:3, बी सी दिया है 4:5। अब देखिए यहाँ एबीसी फाइंड करना आपको, तो एबीसी कैसे हो जाएगा 2 into 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, ध्यान रखिए। ठीक है, 2 into 4 8, 3 into 4 ये हो जाएगा 12, 3 into 4 12, 3 into 5 ये हो जाएगा 15। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो ये आपका जो आ गया, ये आपका नया रेशियो आ गया, ए बी एंड सी का एग्जैक्ट रेशियो आ गया 8 12 एंड 15। अब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे कि ए का कितना, ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 8 अपॉन इन सबका टोटल 8 + 12 + 15 इंटू टोटल अमाउंट कितना है जो भी दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, तो 12 अपॉन टोटल सम इंटू 30,000। सी को कितना मिलेगा 15 अपॉन टोटल सम इंटू 30,000। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपको ए बी दिया हो, जैसे मान लीजिए ए बी दिया है 1:2, बी सी दिया है यहाँ पे आपको मान लीजिए 3:4 एंड सी डी दिया है यहाँ पे आपको 2:5। आपको फाइंड करना है ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ भी कितना है 2 है, यहाँ भी कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ सी है 4, यहाँ सी है 2, डिफरेंट है। तो एग्जैक्ट करना है, कैसे करेंगे हम, देखिए ए बी दिया है 1:2, बी सी दिया है 3:4 एंड सी डी दिया है 2:5। अब देख लीजिए इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये आएगा आपका ए कितना हो जाएगा 1 × 3 × 2, 1 × 3 × 2 दिस इज 6। डी देख लीजिए 2 × 4 × 5 कितना हो जाएगा इज 40। ठीक है, ए और डी बड़ा आसान है, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई। बी और सी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन थोड़ा। बी क्या है आपका, देखिए बी में कितने यहाँ पे 2 × 3, 2 × 3 6, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, 2 × 3 6, 6 × 2 12। सी देख लीजिए यहाँ पे, सी यहाँ पे कितने हैं, 2 सी हैं, 4 × 2, तो एक आपको बी भी लेना है यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट करना है 2 × 4 × 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका आ गया ए बी सी और डी का रेशियो। तो आपको ए बी सी डी दिया हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। ठीक है दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 70 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज 2:3 एंड दैट ऑफ सेकंड टू द थर्ड इज 4:5 देन द सेकंड नंबर इज। आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है कि सेकंड नंबर क्या होगा। तो आपको बता चुका हूं मैं कि अगर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया हो, सेकंड और थर्ड का रेशियो दिया हो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो निकाल लेंगे पहले अपन कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू सेकंड रेशियो क्या दिया है 2:3 एंड सेकंड टू थर्ड दिया है 4:5। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 8 12 15। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो नंबर है उसका जो रेशियो आ गया, क्या आ गया 8:12:15। अब आपसे पूछ रहा है कि सेकंड को कितने मिलेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर कितना होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा 12, सेकंड क्या है यहाँ पे आपका 12, टोटल कितना है यहाँ पे 8 + 12 + 15 मींस 8 + 12 + 15 इनटू टोटल नंबर कितना है, सम कितना है नंबर्स का, तीनों नंबर्स का 70। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 70 का, कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन दिस इज 35 इंटू 70। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 12 × 2 24। तो जो सेकंड नंबर होगा कितना होगा वो
24 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल वाज 660, द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स वाज 13:9। मींस यहाँ पे आपको बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं स्कूल में कितने हैं 660। तो आप यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो बॉयज कितने होंगे यहाँ पे देखिए, बॉयज कितने हैं 13 अपॉन टोटल कितने हैं 13 + 9 22 इंटू टोटल क्वेश्चन कितने हैं 660। कितना हो गया आपको यहाँ पे, ये हो गया 390 बॉयज होंगे। अब 390 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल कितना है 660 है। तो 660 में से बॉयज को माइनस कर देंगे 390 को, तो गर्ल्स मिलेंगी, गर्ल्स कितनी आएंगी 270। ठीक है, माइनस करने पे अब बोल रहे हैं यहाँ पे आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स जॉइन द स्कूल एंड सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल बिकम्स, रेशियो क्या हो गया आपका 6:5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको क्या दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ था, तो आपको वही लेके चलना है कि बॉयज और गर्ल्स का नया रेशियो क्या है 6:5। कब बॉयज क्या हो रहा है, सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल, बॉयज कितने थे यहाँ पे 390, तो 390 मैंने मान लिया x बॉयज लेफ्ट हो गए। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ बोल रहा है कि गर्ल्स कितनी ऐड हो गई 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, तो गर्ल्स कितनी थी 270 थी, 30 ऐड हो गई इसमें। अब जो नया रेशियो आ गया कितना हो गया है, वो हो गया 6:5। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चलिए सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 390 × 5, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज 5 15 15 + 4 1950, यहाँ पे हो जाएगा -5x इक्वल्स टू 6 × 270 + 30 मीन्स ये 300 × 6 कितना हो जाएगा आपका ये 1800। ठीक है, तो 1800 1950 में से 1800 माइनस कर देंगे और ये 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 150 एंड डिवाइड किससे कर देंगे 5 से कर देंगे। कितना आ गया आपका आंसर यहाँ पे 30 मीन्स 30 बॉयज जो थे वो क्या किए स्कूल को लेफ्ट कर दिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 30 बॉयज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ ₹782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स proportional to 1/2 raised to 2/3 raised to 3/4 then the first part is। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको प्रोपोर्शन दिया हुआ है, जो रेशियो दिया है वो भी p/q फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 1/2 raised to 2/3 raised to 3/4। तो इसे एग्जैक्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी डिनोमिनेटर में दिया होगा उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 3 एंड 2 का एलसीएम कितना जाएगा, आ जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 × 12 कितना हो गया 6, 2/3 × 12 कितना हो गया 8, 3/4 × 12 कितना हो गया 9। तो जो नया रेशियो आपका आगे कितना आ गया 6:8:9 आ गया। अब 782 को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट कितना होगा, तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा देखिए यहाँ पे 9 + 8 + 6 कितना हो गया 9 + 6 15 15 + 8 23 मीन्स 23 टोटल। इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको 782 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 782/23। आपको फाइंड करना है इस 6 यूनिट की वैल्यू। क्या पूछा आपसे फर्स्ट पार्ट कितना है यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 782/23 × 6। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कितना जाएगा ये आ जाएगा आपका 34, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 204। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका इफ a⁻b 2�3, b⁻c 3�4 एंड c⁻d 4:5 देन फाइंड AD। आपको AD फाइंड करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही बेसिक इसके। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेंगे। आपको यहाँ पे दिया है A B C एंड D मीन्स 2 3, BC दिया है 3 4 एंड CD दिया है 4 5। आपको यहाँ फाइंड करना है A⁻D, तो आपको यहाँ पे BC कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल A एंड D कैलकुलेट कर लीजिए। तो A यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 × 4 एंड D आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 4 × 5। अब देखिए ये A हो गया, ये D हो गया, यहाँ पे 3 4 कॉमन है, 3 4 कॉमन है, कैंसिल कर दिया, तो A⁻D कितना आ गया 2�5। तो आपका आंसर क्या हो गया 2�5। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इफ a⁻b is 2�3, BC दिया है आपको 5 9, AD दिया है 5 6, देन फाइंड CD। अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ फाइंड करेंगे AB CD। अब देखिए यहाँ पे AB दिया है 2 3, BC दिया है 5 9,
अब यहाँ पे दिया है AD 5:6, तो यहाँ पे आप AD कहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ रखते हैं A, यहाँ पे 5:6, तो यहाँ पे वो पैटर्न नहीं बन रहा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे D को पहले ले लीजिए, ठीक है। D को आप यहाँ पे पहले ले लीजिए, तो DABC। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए AD कितना दिया यहाँ पे, AD दिया है 5:6, तो AD 5 क्या हो गया 5:6। AB कितना दिया है 2:3, तो AB हो गया 2:3। BC है 5:9, तो BC है 5:9। तो ऐसे एग्जाम में कई बार क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, फाइंड करना आपको CD, तो आप केवल C और D कैलकुलेट करेंगे। तो C कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 5 × 3 × 9, ये हो गया आपका C। और आपका D यहाँ क्या हो गया 6:2 × 5, ठीक है। तो कॉमन वैल्यूज को आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C कितना है 9:2 4, तो 9:4। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है मीन्स यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ इन सभी का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। मीन्स 5 × 3 15, 15 × 9 कितना हो जाएगा 145। तो इसमें क्या किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। देखिए कुछ टर्म्स को यहाँ पे 3 को कैंसिल नहीं किया गया, यहाँ पे केवल 5 और 5 को कैंसिल किया गया। अब देखिए यहाँ पे 9 × 3 कितना हो गया 27 है क्या ऑप्शन में, 27 ऑप्शन में आपके है। मीन्स 9 × 3 27, यहाँ 5 कैंसिल हो गए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 2 12, मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा 27:12, ठीक है दोस्तों। तो कैंसिल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका ₹180 कंटेन इन ए बॉक्स एंड नंबर ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है, आगे भी आएंगे, ठीक है। समझ लीजिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि ₹180 जो है किसी बॉक्स में है, ठीक है, और जो ये 1 रुपीज है वो क्या है 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, 50 पैसे कॉइन्स हैं एंड 25 पैसे कॉइन्स हैं। अब उनका रेशियो दिया गया है कि जो 1 रुपीज के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन एंड 25 पैसे के जो कॉइन है उनका रेशियो क्या दिया है 2:3:4। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर रेशियो दिया तो आप x मान सकते हैं उसमें, तो मैं मान लेता हूं कि जो 1 रुपीज के कॉइन है वो कितने हैं 2x हैं, 50 पैसे कॉइन है वो कितने हैं 3x हैं, एंड 25 पैसे जो कॉइन है कितने हैं वो 4x हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए, नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हैं, x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि बोल रहा है कि 1 रुपी की जो कॉइन है कितने हैं 2x हैं, तो क्या कर देंगे 1 रुपी के कॉइन कितने हैं 2x हैं रुपीज में, प्लस 50 पैसे, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, अगर हम 50 पैसे हैं कन्वर्ट करना है पैसे को रुपीज में, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 50/100 ये क्या हो गया 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं 3x, प्लस 25 पैसे हैं कन्वर्ट करना है उसको रुपीज में, तो क्या हो जाएगा 25/100 कितने कॉइन्स हैं 4x। अब ये टोटल कितने हैं बॉक्स में, टोटल है इन सबको मेरा क्या हो रहा है 180 रुपीज, ठीक है। ये भी रुपीज में है, ये सभी रुपीज में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता केवल 50 पैसे तो यहाँ पे भी मुझे पैसे लेने पड़ते 100 पैसे, यहाँ पे लेने पड़ते 25 पैसे, 100 आप डिवाइड नहीं करते, लेकिन फिर जब ये पैसे में होता तो यहाँ पे भी आप क्या करते 100 का मल्टीप्लाई करते ताकि ये भी पैसे में हो जाता, ठीक है। कभी भी कोई इक्वेशन LHS और RHS में जो यूनिट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने पे यहाँ पे जो x की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 40, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40, आप लोग सॉल्व करिए इसको, x की वैल्यू 40 आएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं 3 × x मीन्स 3 × 40 मीन्स 120 कॉइन्स जो हैं वो क्या है 50 पैसे के हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका an amount of money is to be distributed among A, B, C in the ratio of 3:1:5. The difference between B and C share is ₹3,600. What is the total of A and B share? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर डिफरेंस दिया है, देखिए डिफरेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस दिया है बी और सी के शेयर का 3600 रुपीज। तो यहाँ बी और सी का रेशियो कितना दिया है 1:5 मीन्स 5 और 1 मीन्स कितना डिफरेंस है 4 यूनिट मीन्स 4 यूनिट की वैल्यू दी है 3600 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600/4 मीन्स 900। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए और बी का टोटल शेयर कितना होगा। तो ए और बी का टोटल शेयर कितना है 3 + 1 मीन्स 4 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 900 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 × 4 मीन्स 3600। आपका आंसर कितना हो जाएगा 3600 ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3 मीन्स आपको मिक्सचर दिया हुआ है 30 लीटर का, जिसमें क्या है एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया गया है। तो एसिड कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे। एसिड हो जाएगा 2/5 इंटू टोटल मिक्सचर कितना है 30, कितना हो गया 12 हो जाएगा आपका एसिड। तो वाटर कितना बचेगा 30 में से वाटर बचेगा 18 लीटर। ठीक है, what amount of water should be added to the mixture so that the ratio of acid and water, एसिड और वाटर का रेशियो मींस एसिड है 12 वाटर है 18, बोल रहा है कि what amount of water should be added मींस वाटर कितना ऐड कर दे मींस मैंने x ऐड कर दिया। so the ratio of acid and water becomes 2:5। यहाँ सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू जाएगी आपकी। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 चाहिए, यहाँ 5 चाहिए, यहाँ पे ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, यहाँ आपको 30 होना चाहिए तभी 5 से कैंसिल होगा। तो यहाँ पे अगर आप 12 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30 मीन्स 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 and 5 LHS = RHS हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 81 सेंटीमीटर इफ द साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। x मान के सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने मान लिया कि साइड्स क्या हैं इसके 4x हैं 3x हैं एंड 2x हैं। ठीक है, तो अब तीनों साइड का जो सम होता है क्या होता है पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दिया है 81, तो यहाँ से हो जाएगा 9x = क्या हो गया 81। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो x की वैल्यू 9 हो गई। तो लार्जेस्ट साइड कौन सा हो जाएगा 4x वाला मीन्स 9 × 4 कितना हो गया 36। तो आपका आंसर क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। आपको पता है 4 + 3 + 2 9 मीन्स 9 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई कितनी, ये दी गई 81। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट साइड मीन्स 4 की पूछ रहा है आपसे। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9 × 4 मीन्स 36। तो आपका आंसर क्या हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 8 15 इज। आपसे पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आपसे पूछ रहा है। तो फोर्थ मैंने मान लिया आपका x है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है फर्स्ट अपॉन सेकंड = थर्ड अपॉन फोर्थ। इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। यहाँ से केवल आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए x = क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 × 8/5 कितना हो जाएगा 8 × 3 24। ठीक है, अब देख लीजिए आप यहाँ पे कि मिड प्रोपोर्शन क्या होता है। आपसे अगर बोले कि मिड प्रोपोर्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि इन तीनों का आपसे क्वेश्चन में बोले आपको 2 नंबर दिया रहेगा, आपसे बोलेगा मिड प्रोपोर्शन जैसे 5 and 15 बोलेगा इसका मिड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मिड प्रोपोर्शन में मान लेता हूँ कि क्या है x है। ठीक है, मिड प्रोपोर्शन क्या है इसका x है। मिड या मीन प्रोपोर्शन एक ही चीज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 5 मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन अपॉन सेकंड = सेकंड अपॉन 15। इसको हम बोलते हैं मिड प्रोपोर्शन। सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ से क्या जाएगा x² = 15 × 5 मीन्स x = क्या हो जाएगा √75। तो मिड प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हैं आप। मिड में आप मान लीजिए x है तो फर्स्ट अपॉन सेकंड = सेकंड अपॉन थर्ड, इसी को हम बोलते हैं मिड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस समय कोरोना बहुत फैल रहा है तो प्लीज़ घर पे रहें, सेफ रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।